दूसरी आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी, राज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हमारी ये कॉन्वॉयज आ रही थी, क्योंकि ये दुश्मन का बहुत प्राइम टारगेट था, तो हम दिन के समय गाड़ियां नहीं चला रहे थे, हम रात के समय चला रहे थे कॉन्वॉय। अब आप बोलोगे रात के समय भी तो दुश्मन देखेगा ना, दुश्मन ने तो देखना ही है। अगर आपने लद्दाख की पहाड़ियां देखी हैं तो वैसे चाकू जैसी पहाड़ियां, काली धारदार पहाड़ियां और बिल्कुल खड्डे एक तरफ। इसके बीच में हमारे एएससी के जो ड्राइवर्स थे, एक्सपर्ट ड्राइवर्स, लाइट ऑफ करके गाड़ियां चला रहे थे। कॉन्वॉय के आगे जवान टॉर्च लेकर धीरे धीरे दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे पहली गाड़ी चल रही है, तेज नहीं दौड़ा सकते हैं, आवाज आएगी। धीरे 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 करके कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है उस स्ट्रेच से, उस एरिया से जहां से दुश्मन आपको डायरेक्ट देख सकता है। वहां हमारे जवान टॉर्च लाइट में धीरे धीरे आगे दौड़ते हुए जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड में जहां सांस नहीं आ रही है, और उसके पीछे ये पूरी गाड़ियों की कॉन्वॉय सांप की तरह से धीरे 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 आगे बढ़ रही है। वो ये कहते हैं ये सरहदें तो पॉलिटिशियंस ने बनाई हैं। अच्छा, कल्चर जाओ फिर पहलगाम घूम कर के आओ। टू मच ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म है ना, कान के नीचे गोली निकलती है ना, परसेप्शन चेंजेस। फौज में आओ ना, बॉलीवुड में जाके अभी आप मूवी में जाके ठां ठां करके ना आपने देश ही उड़ा दिया पूरा। टैंक से हवाई जहाज में कूद गए, वहां से नीचे एक आदमी है, एक जिसमें 10 राउंड आते हैं, आप उसे ना 150 राउंड फायर कर देते, आपकी गोली खत्म नहीं होती। हमें तो चेक करना पड़ता है, गोली फंस गई हाला, फिर हाथ से डालनी पड़ती है, एक एक करके फिर मारना पड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो लोग कहते हैं उनको। गो देयर, देखो वेदर यू आर बीइंग ट्रीटेड सेम वे, जो इज्जत आपको यहाँ मिल रही है, जो प्यार आपको अपने देश में मिल रहा है। जो आदमी अपना घर छोड़ के दूसरी जगह खुशी ढूंढ रहा है और बकवास कर रहा है ना, ये ऑल बिग बोल्ड स्टेटमेंट्स। बकवास मत करो फालतू की, ग्राउंड पे आके काम करो, प्लीज वॉक योर टॉक। हे गाइस, अब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन आप सभी लोगों का फेवरेट इंडियन आर्मी ठग लाइफ, और मुझे इस पे अच्छा रिस्पांस चाहिए। आप रिक्वेस्ट करते हो बट उस पे अच्छा रिस्पांस देते नहीं हो। फिर ये जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, जो मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद आती है, उस पे मैं वो कैसे लेके आऊँ फिर ज्यादा प्लीज अच्छा रिस्पांस दो। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो बनाया मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी टेररिस्ट को आप लोगों ने घेर लिया हो और फिर उसने माफी मांगी हो और फिर आप लोगों ने उसे छोड़ दिया हो? हम कौन होते हैं किसी को छोड़ने या माफ करने वाले? वो तो ऊपर वाला करेगा। हम सिर्फ उसकी हेल्प कर सकते हैं कि अगर तूने गलत किया है, माफी मांगनी है, तो तुझे वहां भेज देते हैं, तो माफी मांग लेना। क्रेजी। तो भगवान के पास भेज दो, भगवान माफ करेगा। नहीं, वो भगवान के पास नहीं जाते वो। अच्छा ठीक है। ऑफ कोर्स। कहना चाहता हूँ, मैं लाउंज में था मुंबई एयरपोर्ट पे, एक सामने मेरा एक लड़का बैठा था ऐसे, वेरी शाय, एंड ही केप्ट लुकिंग एट मी। वो फोटो खिंचवाना चाहता था बट ही डिडंट नो हाउ टू कम टू मी। देन फाइनली आई सेड कम। तो वो आया एंड ही सेइंग माय वाइफ वुड लाइक दिस फोटो इफ यू डोंट माइंड। आई सेड हाँ 100%। खींचा उसने। आई आस्क्ड हिम आप क्या करते हो? ही सेइंग आई एम अ मार्कोस, मरीन कमांडो। तो उन्होंने इसके पास गोरखपुर में एक शादी थी, मैं राजनाथ सर के साथ गया हुआ था। शादी में वो लोग अंदर गए तो ड्राइवर थे। यार मुझे लगा ड्राइवर को भी खाने के लिए भेज देना चाहिए। यार मेरी गलती क्या हो गई, मैंने ड्राइवर को खाने के लिए भेज दिया। जैसे ही खाने के लिए भेजा, राजनाथ सर आ गए। यार शादी में तो हजारों की भीड़ आ रखी थी सर। अब मैं क्या करूं, मुझे दूसरी गाड़ी में बैठाना पड़ा उनको। और मैं, एक कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उनका प्रोग्राम चल रहा था, मैंने प्रोग्राम को स्टॉप कर मैंने भेज दिया गाड़ियां, टारगेट मूव कर दिया। मैंने अनाउंस करवाया कि यार ड्राइवर जल्दी आओ। मैं पीछे की गाड़ी से निकला और वो रुकते नहीं है। एक पीपी रुकेगा ही नहीं कभी भी। एक जेट प्लस है, वो अपनी वाइफ को अपनी कार में नहीं बैठा सकता सर। उसकी वाइफ, मैं नहीं जानता उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ उसके घर के अंदर होगी, कहीं और होगी, वो दूसरी गाड़ी में आएगी, उसकी वाइफ मरवा दे सर उसको। उनके बच्चे भी नहीं बैठ सकते। मैंने कह दिया वाइफ नहीं बैठेगी सर, बच्चा तो दूर की बात। फिर एज ए प्रोटोकॉल रुकना भी अलाउड नहीं होता। अगर मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के नहीं सर वेट करो करके, तो वेट, आपकी मीटिंग खत्म हो गई ना, अब आपको जाना है, कैसे जाना है हमारे ऊपर है। गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी, कहाँ होगा, कौन सा रूट फॉलो करेंगे, सब एवरीथिंग।
पंजाब रेजिमेंटल ऑफिसर जय जय बंटी फ्रांसिस अभी आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो में पूरी वीडियो ली थी। ये व्यक्ति है, ये नहर पे डूबने वाला था ये व्यक्ति, और ये भाई हैं, इन्होंने आगे इसको, क्या नाम है आपका? बीएस नेगी जी। कहाँ से आप? मतलब जी कहाँ रहते हैं आप? आज इंटर में रहते। तो आपको डर नहीं लगा जब आप इन्हें बचा रहे थे? आप कोई भी पब्लिक यहाँ देख रही थी और आप मैंने देखा कि आप अपनी जान की बाजी लगा के इनको बचा के लेकर आए हैं। वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, पता है, मुझे लगा ही था। आइयां संगतां दियां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां। बड़ा मशहूर अस्पताल है फौज में। अगर आपने 92 बेस हॉस्पिटल नहीं देखा, सो यू हैव नॉट सीन द सोल ऑफ द इंडियन आर्मी। Why would you say so? मैं बता रहा हूँ, 92 बेस हॉस्पिटल को ऐसा कोई फौजी नहीं है जिसने JNK में सर्व करा हो और जो 92 बेस हॉस्पिटल को ये ना बोले कि यार द फाइनेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया आर इन 92 बेस हॉस्पिटल। आप जब 92 बेस हॉस्पिटल के अंदर जाएंगी तो एक बहुत बड़ा उनका एक शो पीस है, द साइज ऑफ दीज 2 विंडोज कंबाइंड, राइट? उनका कैसे बनाया है, नॉर्मल प्लास्टिक से, और उसके अंदर मेटल के पीसेस हैं। दो आर एक्चुअली बुलेट्स टेकन आउट फ्रॉम सोल्जर्स बॉडीज एंड दे हैव डिस्प्लेड देम, देयर नेम ऑफ द सोल्जर यूनिट, नेम ऑफ द सोल्जर यूनिट। यस, एंड देयर इज अ लेजेंड अबाउट 92 बेस हॉस्पिटल। इफ यू कम विद अ पल्स यू विल गो बैक अलाइव। कितनी भी इंजरी हो उसको कितना भी हो, पीपल हैव स्टेप्ड ओवर माइंस विद देयर गट्स हैंगिंग आउट, you know, horrific injuries, and they go outstanding. That is the magic of 92 बेस आउट मंदिर है इंडियन आर्मी का। हम एक दिन ऐसा सो ले तो हमारा वो मुंडी बिंडी दूसरे दिन तक काम नहीं करता। लिटरली हैट्स ऑफ। गूज़बम्प्स था ये लास्ट वाला। वहाँ कसम, धारदार लद्दाख की पहाड़ियाँ, उसमें लाइट्स बिना लगाए धीरे धीरे। ओ माय गॉड, मैं जितने फैक्ट्स सुनती हूँ, मैं मेरी कोशिश होती है कि ये लोगों तक पहुंचे जितना हो सके उतना, ठीक है? तो मैं जितने फैक्ट्स सुनती हूँ, जितना मैं देख रही हूँ ये सारी चीजें, पता नहीं मुझे इतने खतरनाक लेवल के गूज़बम्प्स आते हैं ना, तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है लिटरली। और एक बात हुई थी जिसके बारे में मैं पर्सनली बात करने वाली थी वीडियो के बाद, बॉलीवुड वालों की, कि ये सरहदें तो पॉलिटिशियन ने बनाई। पॉलिटिशियन ने बनाई होगी प्रोबेबली, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाबा ये सरहदें और उस साइड के लोग किस तरीके से हमको नफरत करते हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत से बार प्रूव हो चुका है, जैसे पहलगाम वाले टाइम पे ये लिटरली प्रूव हो चुका है। वहां के एक्टर्स ने जिस तरीके से स्टैंड लिया, सारी चीजें हुई, उनकी गलती उनको पता होते हुए भी वो अपने कंट्री, उनका तो बनता है अपने कंट्री के साथ रहना। ये एक्टर्स क्यों नहीं रहते अपने कंट्री के साथ? क्यों इनको मतलब ऐसे करना होता है, मुझे समझ में नहीं आता। आज सुबह मैंने, मतलब अभी ये वीडियो मैं कब पोस्ट करूंगी आई लिटरली डोंट नो, बट मैंने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था कुछ टाइम पहले। वहां पे भी ऐसे कुछ लोग बहुत अशाणे बनने जाते हैं ऑल ऑफ सडन। मतलब पता है हवा की रुख इस तरफ है और हमने ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की पीस वगैरह सारी चीजों को बहुत ज्यादा तहस नहस कर जाता है, देता है। बट कुछ लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए बॉर्डर पार से एक्टर्स लाएंगे, वहां से कुछ कर। यहाँ पे तो टैलेंट ही नहीं है, जैसे खत्म हो चुका है, खूबसूरती नहीं है, टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ वहां पे है जैसे इस तरीके का। और फिर आर्मी बेचारी बाकी हमारे लिए सारी चीजें करती रहे। तो रियल हीरो कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालय